तो देखिए, अब एक और एग्जांपल मैं आपके पास लेने जा रहा हूं। ये एक एग्जांपल है। पहला जो मैट्रिक्स है आपके पास, ध्यान से देखेंगे, पहला जो मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 5, इसकी फर्स्ट रो, फिर है 6 1 2 सेकंड। तो इस पूरे का जो ऑर्डर हुआ आपके पास, ये हुआ 2/3। और एक दूसरा मैट्रिक्स है 0 5 1 6 2 3 7 4 0, इसका ऑर्डर है आपके पास 3/3। इनकी हमको प्रोडक्ट करनी, इनका मल्टीप्लिकेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा? तो जब सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की आपके पास कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स की आपके पास रो इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिएगा, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2, ये आपके पास C3, 3 कॉलम है इसमें। यहां भी अगर हम रो की बात करते हैं तो R1 R2 एंड R3 हमारे पास क्या है? रो है, 3 रो। तो 3 रो सेकंड वाले मैट्रिक्स में है और 3 कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में है। तो इनकी मल्टीप्लाई, इनकी प्रोडक्ट करने के लिए हम जरा ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से आप देते हैं। देखिए, यहां से लेंगे हम इसकी फर्स्ट रो 2 3 5 और यहां से लेंगे हम इसका फर्स्ट कॉलम, देखिएगा 0 6 7। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस 2 की इस 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू आपने कहा 2 इंटू 0, फिर आएगा प्लस का साइन, 3 की इस 6 के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6, फिर आएगा प्लस 5 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, 5 इंटू 7। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, मतलब संगत अवयव, यहां का पहला तो यहां का भी पहला, यहां का दूसरा तो यहां का भी दूसरा, यहां का तीसरा तो यहां का भी तीसरा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हम बात करेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड वाले को लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये आपके पास 2 3 5, यहां से आपके पास ये है सेकंड कॉलम, लीजिएगा इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाएगा 2 5, तो जाएगा 2 इंटू 5, फिर होगा प्लस यहां से 3, यहां से 2, 3 इंटू 2, फिर प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। अब बचा आपके पास तीसरा कॉलम, यहां से फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम आपने लिया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0। ठीक, इतना कहने के बाद अब हमारी फर्स्ट रो की पूरी मल्टीप्लाई हो चुकी है इस पूरे मैट्रिक्स की तीनों कॉलम के साथ, ऑल 3 कॉलम्स के साथ। यहां से लेंगे हम सेकंड रो, यहां से लीजिएगा फर्स्ट कॉलम, आया नंबर 6 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7, करस्पॉन्डिंग यहां का पहला, यहां का पहला, यहां का दूसरा, यहां का दूसरा, यहां का तीसरा, यहां का तीसरा। ऐसे करके सेकंड कॉलम पे आप चलेंगे तो ये होगा 6 इंटू 5, फिर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ऐसे करके हम तीसरे कॉलम पे चलेंगे तो जाएगा आपके पास 6 इंटू 1, फिर 1 की आप 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे 1 इंटू 3, फिर प्लस 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0, और इस प्रकार से आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा। तो नाउ दैट इज इक्वल टू, ये कहेंगे आप यहां से विद इन मैट्रिक्स 2 0 जो आपने कहते हैं 0 प्लस 6 3 जो आपने कहते हैं यहाँ पे 18, फिर हो जाएगा प्लस 5 7 जो कहते हैं आपने यहाँ पे 35, आएगा सेकंड में 5 2 10 प्लस 6 प्लस 20, आएगा इसमें ये हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 0, आएगा सेकंड रो पे ये होगा 0 प्लस 6 प्लस 40, आएंगे इसमें जगह 30 प्लस 2 प्लस 8, आएगा थर्ड में 6 प्लस 3 प्लस 0, इस टाइप से इन सबको ऐड कर लेंगे आप। ये ऐड किया आपने यहाँ पे से तो जाएगा 35 और 18 को आपने ऐड किया तो 8 प्लस 5 13, कैरी 1 3 1 4 प्लस 1, ये जाएगा आपके पास 5 53। फिर यहाँ भी ऐड किया आपने यहाँ पे 20 10 30 प्लस 6 36, फिर यहाँ पे चलिए आप 9 प्लस 2, कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11, यहाँ भी ऐड किया आपने, यह है आपके पास 20, इन दोनों को ऐड, इन तीनों को ऐड किया आपने 8 प्लस 2 10 प्लस 30, ये आ गया आपके पास 40, फिर यहाँ पे 6 प्लस 3 9, और इस टाइप से आपके पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया। और आप इसका ऑर्डर देख रहे हैं 2/3।
2 इसमें रो होगी और 3 इसमें क्या होगी, कॉलम होगी। देखिएगा तो यहाँ क्या बच रहा था 2 और यहाँ क्या बच रहा था आपके पास 3। तो इस टाइप से हम मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे। ऑर्डर आपके पास ध्यान रखिएगा, फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर के ही ये आपका आंसर फाइंड आउट होता है।